ग्रेजुएशन के बाद अक्सर स्टूडेंट्स के पास यह सबसे बड़ी समस्या आती है कि अब आगे हमें क्या करना है, किस फील्ड में जाकर अपना करियर बनाना है। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे फील्ड में स्टूडेंट्स जो हैं अपना करियर बना सकते हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रचलित फील्ड है लॉ ग्रेजुएट का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काले कोट पहने उस प्रोफेशनल की जो आपकी सभी समस्याओं का कानूनी समाधान ढूंढते हैं। आज के समय में हमारे समाज में इतनी जटिलताएं बढ़ गई हैं कि आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ती ही है, और इसके लिए जो है वो लॉ ग्रेजुएट से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कानून की पढ़ाई की लोकप्रियता समय के साथ लगातार बरकरार है। इसमें भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का सबसे सही फैसला है 12वीं के बाद 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड LLB कोर्स में दाखिले के लिए प्रयास करना। देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इस परीक्षा, जिसे हम क्लैट के नाम से जानते हैं, उसमें कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं और उस परीक्षा में कैसे शामिल हो सकते हैं। आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करें। भारत में लॉ करियर न्यायालयों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करना भर नहीं बल्कि इसका व्यापक दायरा है। कानूनी विवादों और मुद्दों पर सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों और व्यक्तियों को सलाह देने के अलावा लॉ ग्रेजुएट जज, कंसल्टेंट, एनालिस्ट आदि के रूप में भी करियर बना सकते हैं। किसी एक क्षेत्र विशेष में कानून के जानकार के तौर पर आप अपने वर्क प्रोफाइल को मजबूत कर एक खास पहचान बना सकते हैं। आइए देखते हैं कानून के पेशेवरों के लिए किन किन स्थानों पर करियर बनाने के मौके हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद लॉ पेशेवरों के लिए कोर्ट रूम के बाहर भी काम करने और पहचान बनाने के मौके बने हैं। अदालतों से बाहर विभिन्न कॉरपोरेट घरानों, कानूनी एजेंसियों, कानूनी फर्मों समेत कई अन्य क्षेत्रों में कानून के जानकारों की मांग लगातार बढ़ रही है। लॉ ग्रेजुएट वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी शहर में लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल एनालिस्ट, लीगल एडवाइज़र, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर, साइबर लॉ एक्सपर्ट, लीगल जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स लॉयर, लेबर और एम्प्लॉयमेंट लॉयर, एकेडमिशियन आदि के तौर पर भी आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि लॉ में करियर बनाने के लिए सही शुरुआत कब की जा सकती है। तो लॉ में करियर शुरू करने का पहला कदम है 12वीं के बाद लॉ के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश हासिल कर कानून की पढ़ाई शुरू करना। यूजी कोर्स पूरा होने के बाद आप चाहें तो लॉ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य विकल्प है लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स LLM करना, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ अपेक्षित करियर स्किल हासिल करने में भी आपकी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं अखिल भारतीय स्तर पर कानून की पढ़ाई करने के कौन कौन से मौके या विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम क्लैट के नाम से भी जानते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली एक ऐसी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा है जिसके स्कोर के आधार पर देश के 22 लॉ विश्वविद्यालय लॉ के अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश देते हैं। क्लैट 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें शामिल होने के लिए आप 13 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए क्लैट देने वाले अभ्यर्थियों का न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के 12वीं में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। ऐसे छात्र जो 2023 में मार्च अप्रैल में 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, क्लैट में शामिल हो सकते हैं। क्लैट के माध्यम से पीजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए कम से कम 50% अंकों में LLB या समकक्ष डिग्री आवश्यक है। ऐसे छात्र जो 2023 में अप्रैल मई में LLB या समकक्ष कोर्स की फाइनल ईयर परीक्षा देने वाले हैं, वे भी इस टेस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। आइए देखते हैं क्लैट का पैटर्न व पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होता है। यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले क्लैट 2023 का पेपर 150 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स जिसमें जनरल नॉलेज भी शामिल है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक पर केंद्रित 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक गलत जवाब पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 मार्क्स जो है वो आपके हर गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का जो पैटर्न और पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा। तो पीजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित टेस्ट में कुल 120 अंक के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे की होगी। इस टेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एवं लॉ के अन्य विषयों जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एवं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पर केंद्रित प्रश्न होंगे। इसमें भी प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्लैट में सफलता के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है। तो क्लैट 2023 का आयोजन जो है वो 22 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। आपके पास तकरीबन 3 माह का समय है। इस अवधि में ही एनएलयू में प्रवेश हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले अभ्यर्थियों को क्लैट 2023 में अपने स्कोर को बेहतर बनाने की दिशा में तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। इसी दिशा में जो पहला मुख्य बात की मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है, इस बार परीक्षा के प्रारूप में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह परीक्षा उम्मीदवारों की समझ और तर्क कौशल पर केंद्रित होगी। क्लैट की वेबसाइट में विस्तार से बताए गए परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझकर ही तैयारी करना ज़्यादा बेहतर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आप जो भी पढ़ें उसके आधार पर अपना एक विचार बनाएं और निष्कर्ष पर पहुंचें। पढ़ी गई सामग्री को सारांश में लिखने की प्रैक्टिस करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। करंट अफेयर्स सेक्शन में समसामयिक घटनाओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए किसी अच्छे दैनिक समाचार में से महत्वपूर्ण घटनाओं को नियमित आधार पर नोट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, ताकि रिवीजन में आसानी हो। यह हिस्सा तथ्यात्मक जानकारी पर केंद्रित होगा, इसलिए प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आप सही उत्तर जानते हैं या नहीं। कभी भी इस प्रकार की परीक्षा में गलत उत्तर लिखने की कोशिश न करें। अपने देश समेत विभिन्न देशों की कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी भी रखना जरूरी है। भारतीय संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायालय, कानून मंत्रालय एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से आए बड़े फैसलों, संविधान और कानून में किए गए बदलाव, नए बनाए गए कानूनों के बारे में जरूर पढ़ें। अपना एक रेगुलर स्टडी रूटीन बनाएं और उसे गंभीरता से पालन करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। इसके साथ ही आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के हल करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए मॉक और सैंपल पेपर हल करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा। और इसके लिए आप 13 नवंबर 2022 तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लैट 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे भी करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो।